चलिए, तो रेजोनेंस प्रैक्टिस वो एप्लीकेशन ही बोलते हैं उसको, ठीक है। अब उसके जो यूजेस है, आप रेजोनेंस से क्या क्या चीजें समझ सकते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना है, ठीक है। सबसे पहली चीज, कल मैंने जो एग्जांपल लिया था, आज एक और एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। अगर हम फॉर एग्जांपल, कल हमने एनिलीन लिया था, याद है आपको? तो अगर मैं यहां पर लेता हूं OH, फिनोलिक ग्रुप, अब थोड़ा तो याद होगा ना, डोनेटिंग है विड्रॉइंग है? कौन है? अरे कौन है, बोला नहीं? हाँ, एक बार डोनेटिंग बोलना, अगली बार विड्रॉइंग बोलना। अरे जो मालूम है वो बोलना, नहीं तो खामोश बैठना, ठीक है। चलो, इसके पास लोन पे होता है, ये डोनेटिंग है ना? हाँ, सलाम साहब, इधर सब लोग, इधर देखो सब लोग। हाँ, ये लोन पेयर क्या करने का, आप डोनेट करेंगे इसको, ये डोनेटिंग ग्रुप है, तो पाई बॉन्ड उधर शिफ्ट हो जाएगा। OH ग्रुप इज अ डोनेटिंग ग्रुप, प्लस आर रेजोनेंस इफेक्ट शो करेगा, प्लस आर। कल जिसको नहीं समझा था, एक बार देख लो अच्छे से। जो भी डोनेटिंग ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, कार्बन के पास ऑलरेडी 4 बॉन्ड है और ये नया आ रहा है 5th बॉन्ड, तो इसलिए अब ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऑर्थो पोजीशन पे। कहां पर चला जाएगा? ऑर्थो पोजीशन पे चला जाएगा। तो ये यहां पर आ गया इलेक्ट्रॉन, ये एज इट इज, ये एज इट इज, ये एज इट इज। इसने इलेक्ट्रॉन दिया इसलिए प्लस, ओके। अगर ये माइनस, ये 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको, जब ये बनाएगा पाई बॉन्ड तो इसको आगे रेजोनेंस मिल रहा है ना, ये जाएगा पैरा पोजीशन पे, ये जाएगा पैरा पोजीशन पे। अब पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगा, ठीक है। अब हम इसको ड्रॉ करेंगे ऐसे, ये देखिए, ये पैरा पे आ गया है इलेक्ट्रॉन, ओके। ये क्या बन गया है? बॉन्ड। ये एज इट इज, एज इट इज, एज इट इज, बराबर है, राइट। फिर रेजोनेंस मिल रहा है, धक्का दो उनको, इधर देखो, लोन पेयर पाई बॉन्ड, रेजोनेंस फिर आ गया, और रेजोनेंस आया ना यहाँ पर? हाँ, अब रेजोनेंस, फिर ये क्या बनाएगा? पाई बॉन्ड, और ये ऑर्थो पे जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो अब यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पे आ गए इलेक्ट्रॉन, यस, जैसे NH2 में हुआ था ना कल, सेम हो रहा है यहाँ पर, ओके। चलो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो, ये वापस इधर आएगा, ये इधर वापस जाएगा, फिर से ये स्ट्रक्चर मिल जाएगा, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो कल हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल देखा था, आप उस वीडियो को जाकर और एक बार देखने का पूरा, ठीक है। तो इसी को अब मैं यहां पर लेता हूं, तो यहां पर आपको पता चल गया कि OH ग्रुप एक डोनेटिंग ग्रुप है। OH ग्रुप इज अ लोन पेयर, दो या मत दो, अपने को पता चल गया डोनेटिंग ग्रुप है। अपने को पता है यहां पर निगेटिव डेंसिटी कहां पर बढ़ने वाला है? ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो, मतलब इलेक्ट्रोफाइल कहां पर आएगा? ऑर्थो या पैरा। तो आप यहां पर एक नया रिएजेंट लेंगे, अभी Cl2 वाला लिया था ना कल अपन ने, Cl2 वाला लिया था। अब थोड़ा चेंज, दूसरा हम लेते हैं नाइट्रो ग्रुप, ये अपने को मिलेगा नाइट्रिक एसिड में। आप कैसे पहचानेंगे नाइट्रिक एसिड में? इसका स्ट्रक्चर मैं थोड़ा समझने के लिए ऐसे लिखता हूं, HONO2। अपने को पता है ऑक्सीजन का निगेटिविटी ज्यादा है, तो ये निगेटिव चार्ज पार्शियल, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, मतलब यहाँ इलेक्ट्रोफाइल कौन है? नाइट्रो, इसको बोलते हैं नाइट्रोनियम। NO2 को क्या बोलते हैं? नाइट्रोनियम। और वो Cl+ जो कल बना था, क्लोरोनियम। कौन था वो? अब ये नाइट्रोनियम आयन आने वाला है यहाँ पर ऑर्थो पर, डेफिनेटली ऑर्थो का हाइड्रोजन और ये OH क्या बना देगा? H2O। ऑर्थो का हाइड्रोजन और यहाँ का OH क्या बनाएगा? ये ऑर्थो का क्यों जा रहा है? क्योंकि ऑर्थो पर निगेटिव चार्ज है ना, तो वो इस प्लस पर अटैक करेगा ना, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब एक इलेक्ट्रोफाइल जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रोफाइल आएगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहां पर होगा? ऑर्थो पर। OH और H चला गया, और कौन आ गया? NO2। पप्पू इधर देखो, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां से ये H चला गया, H चला गया, H चला गया, उसकी जगह पे कौन आया यहाँ पर? बोलो, अरे बोलो ना, NO2, H2O चला गया। ये एक पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी नंबर 2,
पॉसिबिलिटी नंबर 2 पैरा पर आएगा, यस पैरा पर आएगा। तो ये देखिए पैरा नाइट्रो फिनॉल, फिनॉल है ना ये OH प्लस H2O, ये फिनॉल है। ये कौन है? ये ऑर्थो पर आया इसलिए क्या बोलेंगे? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ये पैरा पर आया इसलिए क्या कहेंगे? पैरा नाइट्रोफिनॉल। अगर आपने इसको नंबरिंग दिया तो 1 2 2 नाइट्रोफिनॉल। अगर इसको नंबरिंग दिया तो 1 2 3 4 4 नाइट्रोफिनॉल। आपने नॉमेनक्लेचर में पढ़ा ना, नाइट्रो प्रेफिक्स बनता है ब्रांच, और मेन नंबरिंग किसको देते हैं? जो लिस्ट में ऊपर होता है। समझा? अरे समझा क्या? नो प्रॉब्लम। हाँ सब लोग जरा ध्यान से, नो प्रॉब्लम। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब आप बोलेंगे यहाँ तो एक रिंग है, यहाँ 2 रिंग दिख रहे हैं, तो ये बेसिक कंसेप्ट तो आपको याद है, ठीक है? बेसिक कंसेप्ट पता है ना आपको? पप्पू, अरे पप्पू सर को तुम, हाँ सर को। ये बच्चा रोज लेट आता, आंख में दवा डाले थे तो 1 बजे डालना था दवा, 4 टाइम डाले। तो तुमने क्या करना था? 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे डालना था। नहीं, 1-1 घंटे से, एक साथ नहीं, कल से। हाँ इंशाल्लाह बोलो। हाँ इधर देखो सब लोग, नो प्रॉब्लम। अब आप सोच रहे होंगे ये 1 ये 2 है ना, ये 1 ये 2, तो मैंने आपको बताया बेसिक। पप्पू इधर देखो, ये 1 मोल है, ये कितना है? 1 मोल, और ये दोनों मिलाकर 1 मोल है। पता है ना आपको? 1 मोल मतलब कितना? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, एवोगैड्रो नंबर। जब 1 मोल बात करते हैं तो इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसमें ज्यादातर क्या बनेंगे? पैरा, फिर मिनिमम बनते हैं ऑर्थो। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे मेजर माइनर के ऊपर। चलो अब सब लोग जरा ध्यान से। फिर हमने एक विड्रॉइंग का एग्जांपल देखा था ना? कौन सा था विड्रॉइंग ग्रुप? कल देखा ना अपन ने, एक विड्रॉइंग ग्रुप। एक विड्रॉइंग ग्रुप रिंग पे लगाया था जो रिंग से इलेक्ट्रॉन लेता था। किसको याद है? चलो देखते हैं। ना कुछ भी जो है वो बोलने का ना। एक दिन गुजरा है बस, ये ऐसा बातें करे तो याद नहीं रहता। हाँ नाइट्रो ग्रुप लिया था अपन ने, नाइट्रो। ये जो नाइट्रो दिख रहा ना, यही नाइट्रो पहले से रिंग पे अवेलेबल रहा तो वो क्या बन जाता है? विड्रॉइंग ग्रुप। वो ऑर्थो पैरा पे रिएक्शन देता है, मेटा पे देता था। क्या देता था वो? ठीक है, क्योंकि वो विड्रॉइंग ग्रुप है। तो अब हम NO2 से हटकर दूसरा ग्रुप लेने वाले हैं। यहाँ पर हम लेंगे अल्डिहाइड लेते हैं। चलो अल्डिहाइड ले लेंगे, CHO अल्डिहाइड। देखो अल्टरनेट पाई बॉन्ड रेजोनेंस, पाई बॉन्ड अल्टरनेट है। पप्पू इधर देखो, पाई बॉन्ड रेजोनेंस है। हाँ पाई बॉन्ड रेजोनेंस। तो यहां पर होगा रेजोनेंस, किधर शिफ्ट होगा रेजोनेंस? कौन सी तरफ? बबली इधर इधर देखो, अरे ऊपर जाएगा ना? अरे बोलो ना, यस ये ऊपर जाएगा, ये इधर आएगा। अरे नहीं, इतना बोलने के बाद भी आप ध्यान नहीं देते, इसलिए बोलना पड़ता है। ठीक है, सबके नाम अलग अलग में नहीं, आप डरो मत, ऐसा बुरा मत मानो, मैं लाड़ से नाम रख रहा आपके लिए। ठीक है, हाँ चलो इधर देखो, वो लेडीज इधर देखो, ये पाई बॉन्ड ऊपर जाएगा, ये पाई बॉन्ड हथियार डाल दो, जरा भी हिलने की कोशिश की तो गोली। हाँ सब लोग, हाँ सब लोग जागते रहो। पीछे वाले देख रहे हैं ना? हाँ पप्पू, पाई बॉन्ड रेजोनेंस, ये ऊपर जाएगा तो ये ऊपर इसके पास पहले से 2 लोन पेयर होते हैं ना, ये पाई बॉन्ड ऊपर जाएगा तो और 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, है ना? तो अब बोलो, देखो क्या बनेगा। मैं आपसे क्वेश्चन करने वाला इधर चारों से, जरा ध्यान से देखो इधर। ये एज इट इज
ये एज इट इज। यहां से इलेक्ट्रॉन भाग गया है, तो इस पर चार्ज क्या आएगा? प्लस। ऑर्थो पे चार्ज क्या आएगा? प्लस। इलेक्ट्रॉन यहां से जाकर यहां चला गया, डबल बॉन्ड आ गया है। यस, सी। ये कौन है? सी। और ये ऊपर ओ। ये थोड़ा इसको ऊपर लिख दूं मैं, 6.022 इंटू 10⁻23। चलो ठीक है, लोन पेयर। और यहाँ के पाई बॉन्ड ऊपर आ गए, तो क्या चार्ज क्या आएगा? माइनस। अब ये प्लस चार्ज मतलब एम्प्टी ऑर्बिटल, और ये पाई बॉन्ड, इसके बीच में रेजोनेंस होगा। यस, ये भागेगा इधर, तो यहां पर अब इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया। यहां पर चार्ज आएगा प्लस, और आएगा ना यहाँ पर प्लस आएगा। हाँ, रुको रुको, देखो इधर। अब यहां पर देखो, ठीक है, सब लोग जरा ध्यान से। ये आ गया प्लस, पाई बॉन्ड एज इट इज, एज इट इज। ओके, और यहां पर ये माइनस चार्ज। अब इसको बैलेंस करने के लिए बोलो, ये पाई बॉन्ड आएगा इधर, ये आएगा इधर। समझा क्या आपको? ये इधर पहले ऐसे करेंगे, ये इधर आएगा तो यहां पर चार्ज क्या आएगा? प्लस। इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया ना? यस, इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया। अब ये यहां पर आ गया है, ये एज इट इज, और ये एज इट इज, प्लस चार्ज। फिर इस प्लस चार्ज को यहां पर पाई बॉन्ड मिलेगा, ये आएगा वापस इधर, तो ये आएगा नीचे, फिर से बन जाएगा पुराना स्ट्रक्चर। तो यहां ऑर्थो पैरा पे चार्जेस कौन से आ रहे हैं? प्लस आ रहे ना? अब यहां करना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी हम यूज करेंगे नाइट्रिक एसिड, और नाइट्रिक एसिड में से कौन आएगा? HNO2, ये प्लस ये माइनस। समझा? ये है अपना इलेक्ट्रोफाइल। ये कौन है अपना इलेक्ट्रोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल क्या ऑर्थो पे जा सकता है? क्योंकि ऑर्थो पे क्या है? प्लस चार्ज। क्योंकि यहां पर कौन आया है? विथड्रॉइंग ग्रुप। कौन आया है? मतलब माइनस आर इफेक्ट, ये प्लस आर था, तो विथड्रॉइंग ग्रुप आया तो यहां पर प्लस रहेगा, तो अपना प्लस प्लस पर अटैक नहीं कर सकता है ना, पैरा पे आ सकता है। तोबा तोबा, अरे नहीं आएगा ना, पैरा पे आ सकता है? नहीं आ सकता है, तो अब उसके लिए चांस का बचा? मेटा, तो बेचारा जाएगा मेटा पर। यहाँ का H और OH बनाएगा H2O, NO2 यहाँ पर आपको मिलेगा मेटा नाइट्रो बेंजाल्डिहाइड। ये बेंजाल्डिहाइड है ना? मेटा नाइट्रो बेंजाल्डिहाइड। मेटा नाइट्रो को आप 3 नाइट्रो बोल सकते हैं, मेटा नाइट्रो बेंजाल्डिहाइड। समझा? अभी हम आगे बढ़ने वाले हैं। ये एक एप्लीकेशन हमने देखा कि जो डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, दे आर दी ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। कौन है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टर फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहां पर मिलेगा? ऑर्थो पैरा पर। कब? जब ग्रुप कौन सा आएगा? डोनेटिंग। कौन सा आएगा? डोनेटिंग। और जब विड्रॉइंग ग्रुप आएगा, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब आएगा, उसके लिए आपको लिस्ट लर्न करना है। एलिफेटिक वाली लिस्ट अलग, एरोमेटिक वाली लिस्ट अलग, दोनों याद करना है। जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आएगा तो उसको कहा जाता है मेटा डायरेक्टर। क्या बोलते हैं उसको? मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहां पर होगा? मेटा पर होगा। समझा? चलो इसका फोटो और पॉज, बंद मत करो, पॉज करो। रेजोनेंस का नेक्स्ट एप्लीकेशन, इधर जरा ध्यान से देखो। नेक्स्ट एप्लीकेशन, ये बेसिसिटी को हेल्प करना, मतलब समझाने में भी हेल्प करता है अपने को। जैसे मैंने आपको एक बार बताया था, हम सेकेंड एप्लीकेशन देख रहे हैं यहाँ पर बेसिसिटी के बारे में। सब लोग जरा ध्यान से देखिए। ओके, हमने देखा था इथाइल अमाइन, आपको याद है? CH3CH2NH2। हम जानते हैं कि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, और नहीं भी जानते तो अभी जान गए आप लोग। नाइट्रोजन के पास क्या होता है? लोन पेयर, जिसको बोलते हैं हम नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं उसको? नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर नाइट्रोजन ये लोन पेयर डोनेट कर देता है,
तो उसका नेचर क्या बन जाता है? बेसिक। बेसिक नेचर है ना इसका, क्योंकि जनाब लेविस साहब क्या बोलते हैं, मिस्टर लेविस क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनर इज अ बेस, इलेक्ट्रॉन डोनर इज अ बेस। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो नेचर में बेसिक होता है, बेसिक। तो अमाइंस आर बेसिक इन नेचर। लेकिन आप देखेंगे कहीं तो भी लिखा हुआ रहेगा कि अमाइंस यानी अल्काइल अमाइन यानी इथाइल अमाइंस आर लेस बेसिक, मोर बेसिक देन एनिलीन। एनिलीन मतलब कौन? अपना एरोमेटिक वाला। तो आप देखेंगे और कुछ अपन चेंज करते हैं, कुछ ऐसा बताते हैं कि इथाइल अमाइन इज मोर बेसिक देन विनाइल अमाइन। विनाइल अमाइन, विनाइल ग्रुप तो बचपन से जानते हैं ना आप लोग, CH2 डबल बॉन्ड CH। विनाइल के मुकाबले में इथाइल अमाइन की बेसिसिटी ज्यादा, और विनाइल अमाइन ज्यादा बेसिक है एनिलीन से। और मुझे लगता है आप फटाक से आंसर बता देंगे क्योंकि कंसेप्ट आपका क्लियर है। इथाइल अमाइन ज्यादा बेसिक है, ये लेस बेसिक, फिर ये लेस। इथाइल अमाइन, विनाइल अमाइन, एनिलीन, जिसको आप अमाइनो बेंजीन भी कह सकते हैं। चलो, क्यों ऐसा? हाँ, डबल बॉन्ड से क्या होगा? जल्दी जाएगा। अरे वीक बेस है वो, जल्दी गया तो अच्छा बेस रहता। अच्छा बेस ये है। हाँ बोलो। हाँ, क्वेश्चन ही नहीं समझा। ये लेस बेसिक है, ये उससे ज्यादा बेसिक है, ये उससे ज्यादा बेसिक है। रीजन क्या है? हाँ, तो क्या होगा उससे? अरे भाई ये डोनेटिंग ग्रुप है, याद है क्या एलिफेटिक में? और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीजेस बेसिसिटी, हो गया ना इंडक्टिव इफेक्ट में। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिड की स्ट्रेंथ कम करता है और बेसिक की बढ़ाता है, क्योंकि जब ये पुश करेगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट होंगे ना। लेकिन जब डबल बॉन्ड आ जाता है तो अपना इलेक्ट्रॉन बिजी हो जाता है रेजोनेंस में। बेचारा घर के झगड़ों में बिजी है, बाहर क्या जाएगा? अरे समझे क्या? घर वालों ने परेशान कर दिए उसको। अरे जाएगा के बाहर, वो डोनेशन का चांस है क्या? तो रेजोनेंस में बिजी हो गया, इसलिए वो आसानी से डोनेट नहीं करेगा। तो रेजोनेंस यहां पर क्या हो रहा है? इस रेजोनेंस को क्या नाम दिए थे अपन ने? शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स ओलिफिनिक बॉन्ड, पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। याद है क्या? सेम यहां पर भी हो रहा है। लेकिन अब मुझे बताओ कि ये ज्यादा लेस बेसिक क्यों हो गया, मतलब ये और कम क्यों हो गया इससे? यहां भी रेजोनेंस है, यहां भी रेजोनेंस है। यहां रेजोनेंस ज्यादा है ना, तो ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, 4 बनेंगे, देखे ना अपन ने। जबकि यहाँ 2 ही बन रहे ना, ये एक और दूसरा रेजोनेंस के बाद बनने वाला। जबकि यहाँ कितने बनने वाले हैं? 4। जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन उतना ज्यादा हो जाता है, मतलब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होता है। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा, और स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी तो इलेक्ट्रॉन डोनेट थोड़ी करेगा वो। मुन्ना इधर देखो, सब लोग जरा ध्यान से। तो जितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा, एक्टिविटी कम, तो जल्दी डोनेट नहीं करेगा ना। आप जरा ध्यान से देखो। थोड़े थोड़े कंसेप्ट टच कर रहा हूं मैं, जब जब वो चैप्टर आएंगे तो और डिटेल में जाएंगे अपन। एसिडिक नेचर रेजोनेंस, एसिडिक। वैसे इंडक्टिव इफेक्ट से भी अपन ने एसिडिक स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन किया था। अब ये कुछ रेजोनेंस से रिलेटेड आ रहा है। CH3COOH, एसिडिक एसिड है ये। अरे पहचाना क्या? एसिडिक एसिड CH3COOH, रिंग COOH। बेंजोइक एसिड, क्या आप जानते हैं बेंजोइक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन एसिडिक एसिड? रीजंस? बोला ना,
बोलना नहीं आ रहा, बोलो अलीफ। अरे बोलो ना। हाँ चलो, हाँ पप्पू इधर, नहीं पप्पू पीछे। हाँ इधर रेजोनेंस ज्यादा है तो फिर स्टेबल बन जाएगा ना। हाँ स्टेबिलिटी ज्यादा तो एसिडिक ज्यादा क्यों? इधर देखो, ये जो एसिडिक एसिड है ना, इसमें रेजोनेंस ऐसे होता है, जरा ध्यान से देखो। COO, इसने H लॉस किया, H लॉस करने के बाद इसमें रेजोनेंस होता है, क्या होता है? आधा माइनस इधर, आधा माइनस इधर। ये यहां का जो पाई बॉन्ड है, कभी इधर कभी इधर, तो सिमेट्री है रेजोनेंस में, रेजोनेंस में सिमेट्री है, तो इसकी स्टेबिलिटी अच्छी है, इसलिए आसानी से H प्लस देगा, आसानी से H प्लस देगा मतलब अच्छा एसिड है। लेकिन जो बेंजीन रिंग होता है ना, बेंजीन रिंग में भी सेम सिमेट्री है, देखो जरा ध्यान से। बेंजीन रिंग COOH, इसने भी H प्लस दिया, यहां पर भी हाफ माइनस, ये हाफ माइनस, यहां पर एक बॉन्ड है, कभी इधर कभी इधर, तो दोनों में रेजोनेंस क्या है? सेम, लेकिन इसको एक्स्ट्रा रेजोनेंस इधर से मिल रहा है ना, सो मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोर स्टेबिलिटी। अब आप इसका कंसेप्ट इससे नहीं जोड़ सकते, यहां थोड़ा अलग है, यहां स्टेबिलिटी ज्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, रेजोनेंस है मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, नहीं देगा मतलब बेसिक नेचर कम, लेकिन यहां पर क्या है? H प्लस देने के बाद रेजोनेंस हो रहा है, और जब H प्लस देने के बाद वो रेजोनेंस करके अपने आप को स्टेबल बना लेगा, तो उसको H प्लस की जरूरत नहीं है ना, तो वो H प्लस को बोल सकता है ना, गो अवे। अरे समझा क्या? अरे उसको जरूरत है क्या H प्लस की? मतलब वो H प्लस देने के बाद भी स्टेबल है, तो आसानी से H प्लस को बोलेगा वो चला जा, स्टेबल है, समझा? इसलिए एसिडिक नेचर ज्यादा, मतलब इट स्टेबलाइज आफ्टर द डोनेशन ऑफ प्रोटॉन, समझा? समझा क्या? नो प्रॉब्लम। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या सब लोग तैयार हैं? फोटो एंड पॉज। अब थोड़ा कंसंट्रेशन से, लास्ट बेंच इधर देखो, थोड़ा कंसंट्रेशन। हमने रेजोनेंस दो जगह पर देखा, कौन कौन से याद है आपको? पाई बॉन्ड याद है क्या आपको? पाई बॉन्ड रेजोनेंस, ये एक एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा हमने देखा रेजोनेंस लोन पेयर पाई बॉन्ड, करेक्ट। सेम ऐसा रिलेशन हमने और कहां पर देखा? रिंग के अंदर, पाई बॉन्ड वाला अभी देखा ना, एल्डिहाइड। देखो पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड दिखा आपको, सेम है दोनों, ये एलिफेटिक में, ये एरोमेटिक में। लोन पेयर पाई बॉन्ड भी देखा हमने यहां पर, याद है आपको? NH2 में अभी देखा ना, लोन पेयर पाई बॉन्ड। पप्पू इधर देखो, चिंटू इधर देखो, इधर ये दोनों सेम, ये दोनों सेम, ओके। एक और रेजोनेंस होता है इंटरमीडिएट में, कहां पर होता है? एक देखो, पहले मैं आपको बताता हूं, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स। क्या बोलते हैं उनको? रिएक्टेंट्स। इधर देखो, इधर, ठीक है। क्या बोलते हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको? रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स में दो है, रिएक्टेंट्स में कितने हैं? दो। सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट, सबस्ट्रेट प्लस, बताया ना पहले मैंने आपको ये,
नहीं देखे आपने ये? ऐसे कैसे हुआ? सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट वो होता है जो पैसिव होता है। सबस्ट्रेट क्या होता है? पैसिव। और रिएजेंट क्या होता है? एक्टिव। तो जो अटैक करता है उसको रिएजेंट बोलते हैं और जिस पर अटैक होता है उसको सबस्ट्रेट बोलते हैं। चूना रखा हुआ है बकेट में, पानी डाले तो क्या होता है? हीट निकलना शुरू हो जाती है, रिएक्शन स्टार्ट। तो पानी रिएजेंट हो गया और चूना क्या बन गया? सबस्ट्रेट। जब तक पानी ने डाला कुछ भी नहीं हुआ था ना। चलो, उससे अपने को क्या मिलता है? प्रोडक्ट। क्या मिलता है? प्रोडक्ट। और साइड में बाय प्रोडक्ट। ठीक है, ओके। फिर यहां पर कुछ कैटलिस्ट वगैरह भी आते हैं, वो छोड़ दो अभी। अब जरा ध्यान से, अगर सबस्ट्रेट में रेजोनेंस होता है, अगर सबस्ट्रेट में रेजोनेंस होता है तो वो स्टेबल है? रिएक्शन देगा? नहीं। तो जो सबस्ट्रेट में रेजोनेंस होता है वो जल्दी रिएक्शन नहीं देता है, रिएक्शन इज डिफिकल्ट, हीट करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई करना पड़ेंगे। समझा आपको? चलो, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, सबस्ट्रेट रिएजेंट जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो पहले बीच में तैयार होता है इंटरमीडिएट। क्या तैयार होता है? इंटरमीडिएट। उसके बाद बनता है प्रोडक्ट। तो जनरली रिएक्शंस में इसको नहीं बताया जाता है, ये मैकेनिज्म के अंदर आता है डिटेल में। इंटरमीडिएट क्या होता है? जो अपन ने पढ़े ना, कैटायन, एनायन, फ्री रेडिकल, पता है आपको? तो ये जो होते हैं इंटरमीडिएट होते हैं, ये शॉर्ट लाइफ होते हैं, इनको हम आइसोलेट नहीं कर सकते, इनको उठाकर बॉटल में नहीं रख सकते आप, मतलब ये दे कैन नॉट बी आइसोलेट, इनको आप निकाल नहीं सकते। फिर आप बोलते हैं फिर इसका समझ में कैसे आया? बहुत शॉर्ट लाइफ रहते हैं। साइंटिस्ट बोले ये रिएक्शन के अंदर तैयार होते हैं थोड़े से टाइम के लिए, बाद में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये इनको इंटरमीडिएट कहा जाता है। क्या बोलते हैं इनको? अगर इंटरमीडिएट में रेजोनेंस हुआ तो प्रोडक्ट अच्छा मिलता है। फिर से सुनो, अगर अपना सबस्ट्रेट यानी रिएक्टेंट अगर इसमें रेजोनेंस हो रहा है मतलब वो स्टेबल है। स्टेबल है मतलब रिएक्शन जल्दी से नहीं देगा। अब उसके अपोजिट, अपना सबस्ट्रेट एक्टिव है, बहुत फटाक से रिएक्शन देने वाला है, तो पहले वो क्या में कन्वर्ट होगा? इंटरमीडिएट। तो अपना रिएक्टेंट जब इंटरमीडिएट में जाता है ना, तो इंटरमीडिएट के अंदर उसके कई पॉसिबिलिटीज होते हैं एक से ज्यादा प्रोडक्ट देने के लिए। समझा आपको? तो आपस में इंटरमीडिएट में कंपटीशन चलता है। तो जो इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल, जो इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल, वो प्रोडक्ट मिलेगा अपने को ज्यादा। जैसे मैं आपको एक इंडक्टिव इफेक्ट का एग्जांपल बताता हूं, जरा ध्यान से देखो। CH2 CH डबल, नहीं ये वाला एग्जांपल अभी मैंने आपको इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट नहीं समझाया ना, तो ये हम अभी नहीं लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा, उसके बाद में वो एग्जांपल आपको समझा होगा, तो आपको फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, आज हम इतना ही लेते हैं, यहां पर स्टॉप करते हैं इसको। ठीक है, स्टॉप कर दो इसको।